आज का वीडियो कोरोना की अपडेट का वीडियो है। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि इंडिया में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन दूसरे एशियन कंट्रीज़ और अमेरिका में भी कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में कोरोना के केसेस 30% तक बढ़ गए हैं। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इंडिया में कोरोना के 3000 एक्टिव केसेस हो चुके हैं और संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 26 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर है। और ये जो नए कोरोना के केसेस हो रहे हैं वो नए कोरोना के वेरिएंट से हो रहे हैं। ये वेरिएंट है NB181, LF7 एंड XFG। ये कोरोना का नया वेरिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कोरोना की 2 वैक्सीन ली हुई है और सरकार ने भी तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोगों को फ्री में 2 डोजेस दिए थे, तो कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन काम किस तरह से करती है। अगर किसी वायरस के अगेंस्ट आप वैक्सीन लेते हो तो आपकी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ वायरस को आइडेंटिफाई करती है। कैसे? लॉक एंड की तरह एंटीबॉडीज़ वायरस के ऊपर रहे प्रोटीन के ऊपर जाके लॉक एंड की तरह फिट हो जाती है और फिर वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चिकन पॉक्स और मीजल का जो वायरस है वो स्टेबल वायरस है, बार बार अपना बंधारण चेंज नहीं करता है, तो उसकी वैक्सीन सिर्फ आपको एक बार ही लेनी पड़ती है। लेकिन कोरोना का मामला थोड़ा अलग है। कोरोना और फ्लू के जो वायरसेस हैं वो अपना जीनेटिक बंधारण बार बार बदलते रहते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि नए नए वेरिएंट आते ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम अब ये होती है कि जो आपने पहले वैक्सीन ली थी उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अब नए वायरस वेरिएंट को पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि लॉक एंड की तरह उसके ऊपर वो फिट नहीं हो रही है, क्योंकि वायरस का वेरिएंट ही बदल गया है। इसे जीनेटिक इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। उससे बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे फ्लू का एक डोज आप हर साल लेते हो उस तरह से कोरोना का भी डोजेज वैक्सीन का बार बार लेना पड़े, जो कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो ये नए वेरिएंट हैं वो इतने सीरियस नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों की जान नहीं जा रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये चाहिए कि जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएँ तो मास्क पहनें, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ही मत जाइए। सिम्टम हो तो जल्दी से डायग्नोसिस, टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाएं। तो सतर्क रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है।